हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए ताकि अगला वीडियो बनाने के लिए मुझे एनर्जी मिले। बच्चा लोग, आज हम अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन के बारे में बातचीत करेंगे जो कि 2023 में निश्चित ही आएगा। यदि आप लोग मेरे वीडियो देख लेते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि 4 से 5 नंबर जो है कम से कम ये इस वीडियो में कम से कम आपको 4 या 5 नंबर निश्चित जो है आप लोग को टकराएगा। चलिए बच्चा लोग, हम देर नहीं करते। हो सकता है कि छठ के बाद नवंबर में 10 नवंबर तक हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दी जाएगी और 2 महीना का क्लास रहेगा और 100% हम गारंटी लेते हैं कि आप लोग निश्चित ही पास हो जाइएगा। हम फर्स्ट डिवीजन का गारंटी लेते हैं। चलिए बच्चा लोग, आगे हम बढ़ते हैं। हम वीडियो के ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते हैं। बिहार में किसकी प्रधानता है? तो बिहार में किसकी प्रधानता है तो आप लोग को मालूम है ना, बिहार में कृषि की प्रधानता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो इसमें आपको आ जाएगा सेवा का। चलिए बच्चा लोग, 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग बाकी ऑप्शन देख लीजिएगा। हम बस राइट का निशान हम लगाते जाते हैं। चलिए बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन है, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा जो है, आपको देखिए विकास की बात हो रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जो होगा, क्योंकि देखिए बिहार में हमेशा तो बाढ़ आता ही रहता है, अब प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है। तो यहाँ पर देखिए अशिक्षा नहीं होगा, क्योंकि देखिए अब बिना पढ़े लिखे लोग भी हैं, किसानगिरी करते हैं कि नहीं, किसान होते हैं कि नहीं, तो इसलिए अशिक्षा नहीं होगा, सूखा नहीं होगा, अतिवृष्टि नहीं होगा। सूखा होगा भी तो फिर पानी की व्यवस्था हो जाएगा, नहर वहन का व्यवस्था हो जाएगा। मुदा बाढ़ जब आ जाएगा तब बताइए, तो यहाँ पर जो है ना बाढ़ होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कौन से उपाय हैं? तो इसका जो हो जाएगा, आपको इसका जो हो जाएगा, देखिए जनसंख्या पर नियंत्रण, कृषि का तेजी से विकास, उद्योगों का विकास, इनमें से सभी। तो देखिए बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण कीजिएगा तभी ना होगा, कृषि का तेजी से विकास कीजिएगा तभी ना होगा, उद्योग लगाइएगा, फैक्ट्री उक्ट्री लगाइएगा तभी ना होगा। तो इनमें से हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि और कृषि पर अधिक भार, इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्योंकि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन यानी इकोनॉमिक का पिछड़ेपन क्या है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी सूखा भी है एवं बाढ़ का प्रकोप भी है, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि भी है और कृषि पर अधिक भार भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कृषि पर ही डिपेंडेड है। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को मालूम है, शायद पढ़े होंगे आप लोग, 80% हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बिहार विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया? तो देखिए इसमें जो है बिहार झारखंड से जब अलग हुआ था तो सिर्फ जो है चीनी उद्योग रह गया था। तो ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में जीवन यापना का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार में जीवन यापना का मुख्य साधन क्या है? तो हम तो पहले ही बता दिए, 80% लोग कृषि पर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर कृषि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर, भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद, भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग को, देखिए घटता गया, प्राथमिक क्षेत्र का जो है योगदान घटता गया। चलिए भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, अथवा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 15 मार्च 1950 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए भारत के पड़ोसी देश में किस देश के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो भारत के पड़ोसी देश यानी आप लोग को यहाँ पर
जो क्या नाम है, डी हो जाएगा श्रीलंका, श्रीलंका की। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम क्या था? तो यहाँ पर पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1951 से 1956। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पर हो जाएगा 1951। चलिए 1951 से स्टार्ट हुआ था पंचवर्षीय योजना। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था हो जाएगा आपको मिश्रित। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, तो आपको हो जाएगा 121 करोड़। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जनवरी 2015 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए 19 मार्च 1950 को। चलिए अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, यानी प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्युत। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृषि क्षेत्र को। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र, यहाँ पर देखिए तृतीय क्षेत्र आ जाएगा आपको सेवा क्षेत्र। यहाँ पर हम आपको बताए हुए थे, ये हो जाएगा विद्युत हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र। यहाँ पर जो है प्राथमिक क्षेत्र कृषि और तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र हो जाएगा आपको सेवा क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। कृषि भी हो जाएगा, खनन भी हो जाएगा, पशुपालन भी हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो इसका हो जाएगा पूंजीवादी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो स्वास्थ्य की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, इनमें से सभी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो इसका ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा 8। चलिए आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जीवोपार्जन, क्योंकि हम जिंदगी को जीने के लिए इकोनॉमी की ज़रूरत पड़ती है, आर्थिक क्रियाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए जीवन यापना के लिए जीवोपार्जन यानी आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? जीवोपार्जन। चलिए बच्चा लोग अब समाप्त हुआ
अगला नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द ही लाएंगे। आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और हम जल्द ही इस चैनल को हम बहुत तेज़ी से इस पर हम मतलब जो है इस चैनल पर बहुत तेज़ी से हम कार्य कर रहे हैं और हमारा टारगेट रहेगा 10th वाला और 12th वाला बच्चा को जो क्रैश कोर्स हम बहुत जल्द ही नवंबर यानी 10 नवंबर तक क्रैश कोर्स ला रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।